अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे समुदाय। समाज के बारे में आप सभी लोग देख लिया। अब आप बात करते हैं समुदाय के बारे में। समुदाय मीन्स कम्युनिटी। आखिर समुदाय है क्या? अगर शाब्दिक दृष्टि से देखें कि अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी हिंदी का रूपांतरित एक शब्द है। अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के कम तथा म्यूनिस से मिलकर बना है, मिलकर बना हुआ है। ठीक, कम्युनिटी जो है लैटिन भाषा के कम तथा म्यूनिस से मिलकर बना हुआ है, जहां पे कम का अर्थ है, अगर हम कम के अर्थ की बात करें तो कम का अर्थ है टुगेदर, अर्थात एक साथ। म्यूनिस का अर्थ है मिलजुल कर। इस तरह अगर हम बात करें कम्युनिटी समुदाय का, तो समुदाय एक ऐसा समूह है जहां पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक, अर्थात समुदाय वह निश्चित क्षेत्र या भूभाग है, समुदाय वह निश्चित क्षेत्र और भूभाग है जहां सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, समुदाय इनकी अब हम कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। परिभाषाओं को ले लेते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा में देख लेते हैं मैकाइवर और पेजी। मैकाइवर और पेजी ने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र है जिसे एक विशेष प्रकार की सामाजिक संबद्धता के द्वारा पहचाना जाता है। इन्होंने क्या कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र है, समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र है जिसे एक विशेष प्रकार के सामाजिक संबद्धता के रूप में पहचाना जाता है। चलिए अब दूसरी परिभाषा देख लेते हैं हम आगवन एवं निम्का। आगवन एवं निम्काप महोदय जी ने बोला कि किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। आगवन निम्काप ने क्या कहा कि किसी सीमित क्षेत्र में रहने वाले, किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले, सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय माना है। ठीक, मैकाइवर पेजी ने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का वह क्षेत्र है जिसे एक विशेष प्रकार की सामाजिक संबद्धता के रूप में पहचाना जाता है। और इसी तरह आगवन और निम्काप महोदय ने बोला कि किसी सीमित क्षेत्र के अंदर, किसी सीमित क्षेत्र, मान लीजिए क्षेत्र है, एक छोटा क्षेत्र है, इसके अंदर रहने वाले
रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन मतलब कि हर चीज यहाँ पे है। एक छोटे क्षेत्र रहेंगे वो सभी चीजें पाई जाती हैं जो एक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। जो संपूर्ण संगठन को समुदाय माना है, इन संपूर्ण संगठन को इन्होंने क्या माना है? समुदाय। ठीक है, अब हम बात करते हैं समुदाय की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। हम देखते हैं समुदाय की कुछ विशेषताएं। समुदाय की अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो ये एक व्यक्तियों का समूह है। दूसरी विशेषता इसकी है सामुदायिक भावना। समुदाय के निर्माण में सामुदायिक भावना के अहम रोल होते हैं। तीसरी विशेषता इनकी देखें तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, चौथी देखें तो स्वतः विकास, पांचवी विशेषता अगर इनकी देखें तो सामान्य जीवन, छठी विशेषता होती है विशिष्ट नाम, सातवीं विशेषता है अनिवार्य सदस्यता, आठवीं विशेषता है आत्मनिर्भरता, नौवीं विशेषता की बात करें तो मूर्तता, 10वीं अगर देखें तो अस्थायित्व। बात करें तो इन समुदाय की विशेषताओं से ही आप सारे समुदाय को समझ सकते हैं। व्यक्तियों का समूह, किसी भी समुदाय के निर्माण में व्यक्तियों का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो समूह का निर्माण नहीं हो सकता है। तो किसी समुदाय के निर्माण में व्यक्तियों का एक समूह का होना अति आवश्यक है। सामुदायिक भावना, बिना समूह के सामुदायिक भावना यानी आपसी प्रेम व्यवहार न होने से, सामुदायिकता की भावना न होने से, एकता की भावना न होने से किसी समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता है। तीसरी है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। किसी भी समुदाय का जो कोई भी समुदाय होता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही होता है। मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र को लीजिए तो वो एक गांव जो है एक निश्चित एरिया में बटा होता है। ठीक, स्वतः विकास, ग्रामीण समुदायों को ही देखिए कि इनका विकास जबरदस्ती नहीं किया जाता है, इनका ऑटोमेटिक स्वतः ही विकास होता है। लोग धीरे धीरे किसी गांव में बसना शुरू करते हैं और उसका विकास हो जाता है। सामान्य जीवन, किसी समुदाय में सामान्य जीवन, समुदाय की विशेषता है कि उनमें एक सामान्य जीवन दिनचर्याएं होती है। विशिष्ट नाम, विशिष्ट नाम मीन्स समुदाय का एक विशेष नाम होता है। जैसे कि आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं तो लोग कहते हैं ये यादव की बस्ती है, कोई कहते हैं ये मुस्लिम इलाका है मतलब अल्पसंख्यकों की बस्ती है, कोई कहता है ये पंडितों का एरिया है। तो मतलब उनका एक विशेष नाम होता है, उस नाम से उन्हें जाना पहचाना जाता है। ठीक, अनिवार्य सदस्यता, समुदाय में अनिवार्य सदस्यता होती है। जो एक गांव में बस जाता है वो आप कहें कि दूसरे गांव में किसी चले जाते हैं तो मतलब वो जिस समुदाय का होता है, या गांव में नहीं, अगर किसी धर्म विशेष की बात नहीं, अगर हम कहते हैं कि अगर हम ले लेते हैं कि जैसे यादव बस्ती है, अब यादव बस्ती का व्यक्ति ब्राह्मण समुदाय में जाके ब्राह्मण तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसको जो सदस्यता जीवन पर्यंत के लिए मिल गई उसी का वो अनिवार्य सदस्य हो जाता है। आत्मनिर्भरता, ग्रामीण समुदायों में आत्मनिर्भरता की भावना पाई जाती है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। मूर्तता, समुदाय एक निश्चित क्षेत्र होने के कारण हम उसे देख सकते हैं।
अस्थायित्व, अस्थायित्व समुदाय अस्थायित्व होता है समुदाय का। समुदाय को आप खत्म कर सकते हैं ना। ये के सारे समुदाय की विशेषताएं। चलिए आगे हम देख लेते हैं समाज और समुदाय में अंतर। समाज एवं समुदाय में अंतर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जितने पढ़ाएंगे, जिसमें कि समाज रहेंगे, समुदाय रहेंगे, समिति रहेंगी, संस्थाएं। इनसे आपके जो है परीक्षा में 20 नंबर के क्वेश्चन आने अनिवार्य है कि इसको आप विशेष रूप से इस टॉपिक को देखिएगा। समाज या समुदाय में अंतर की अगर हम बात करें तो पहला अंतर इनके बीच क्या है समाज और समुदाय में? समाज का निर्माण जो है, समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। किसी भी समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों का होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके समाज में सामाजिक संबंध ही नहीं है तो वो समाज का निर्माण कर ही नहीं सकते। सामाजिक संबंधों का होना और समुदाय जो है व्यक्तियों का समूह होता है। पहला अंतर ये है इनमें। दूसरी इनमें अंतर क्या है? समाज जो है अमूर्त होते हैं, जबकि समुदाय मूर्त होते हैं। मूर्त क्या है? मूर्त वो चीजें होती है जिसे हम देख और छू सकते हैं या देख सकते हैं, और अमूर्त मतलब होता है जिसे कि हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो समाज क्या है? अमूर्त है। समाज तो बहुत बड़ा समुदाय है, पूरा विश्व है कि आप सारे विश्व में ऑस्ट्रेलिया के लोग को यहाँ बैठ के आप देख सकते हैं या छू सकते हैं नहीं। लेकिन समुदाय क्या है? समुदाय मैंने बोला ना एक निश्चित एरिया होता है। निश्चित एरिया मतलब ग्रामीण इलाका में अगर आप जाके के लोग कहते हैं यादव बस्ती, तो यादव बस्ती में सिर्फ यादव है। इनमें क्या है? ये एक दूसरे को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक। तीसरी विशेषताएं क्या है समाज और समुदाय में? तीसरा अंतर क्या है? समाज का कोई नाम नहीं होता है। समाज का कोई नाम नहीं होता है, जबकि समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है, विशिष्ट या विशेष नाम होता है। समाज का कोई नाम नहीं होता, जबकि समुदाय का विशेष नाम होता है। मैंने क्या बोला कि समुदाय एक निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे कि इसको मैं कहा ना कि ये यादव बस्ती है, तो यादव बस्ती क्या है? ये इंगित है, मतलब ये बता रहा है कि यादव बस्ती है, इनका एक विशेष नाम है, इस नाम से इनको पहचाना जाता है। इनमें चौथा अंतर देखिए तो समाज में छोटे छोटे कई समुदाय होते हैं, जबकि समुदाय में केवल एक समूह होता है। कैसे? समाज बहुत बड़ा होता है। समाज में अगर एक आप समाज की बात करें तो समाज के अंदर कई समुदाय होते हैं छोटे, जैसे यादव बस्ती हुए, अल्पसंख्यकों की बस्ती होती है, वो क्या है? एक समाज पूरा है, लेकिन उसके अंदर कई अलग अलग जो है समुदाय हैं, उसके अंदर कई समुदाय बन सकते हैं। लेकिन समुदाय एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसके अंदर समुदाय के अंदर समुदाय नहीं होते हैं। पांचवा अंतर अगर हम स्पष्ट करें, समाज में सामुदायिक भावना का
आवश्यक नहीं है। समाज में सामुदायिक भावना का होना बहुत ही आवश्यक नहीं होता है, लेकिन समुदाय में सामुदायिक भावना का होना अनिवार्य है। समाज में सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं होता, लेकिन समुदाय के निर्माण में सामुदायिक भावना का होना बहुत ही अनिवार्य है। इनमें हम छठे अंतर को देख लेते हैं, लास्ट इसको समझ लीजिए कि समाज का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, जबकि समुदाय का एक विशेष निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक, समाज का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि समाज बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक रूप होता है। और जबकि समुदाय का एक विशेष निश्चित क्षेत्र होता है, मतलब समुदाय जो है छोटे क्षेत्र में बटे होते हैं। ठीक, इसी तरह अगर और आप लेने जाएंगे तो इसमें और भी लिख सकते हैं कि समाज का एक छोटा समूह होता है और समाज जो है व्यापक रूप होता है और समुदाय एक छोटा रूप होता है। ये भी आप एक अंतर में देख सकते हैं। ठीक, ये रहे आपके समुदाय के बारे में। अब अगली जो होंगी वो होंगी समिति।